हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 10, जिसकी विविध प्रश्नमाला अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बच्चों एक बात बिल्कुल ध्यान से जो मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूं कि विविध प्रश्नमाला में वही प्रश्न होते हैं जो हमने अब तक प्रश्नमाला के कॉन्सेप्ट पढ़े, सारे प्रश्न किए, उन्हीं से मिलते जुलते प्रश्न होते हैं। और यदि आप इनको ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, क्योंकि आपने 1 से लेकर 11 तक के वीडियो ढंग से देख लिए इस प्रश्नमाला के। तो जिन बालक बालिकाओं ने ट्राई नहीं किया प्लीज ट्राई कर लें। फिर कोई आपको डाउट रहता है, कोई गलती होती है, तो फिर आप वीडियो देखकर उसको मैच करें, है ना। प्रश्न नंबर इस वीडियो में हम करेंगे 1, 3, 6, 7 व 8, है ना। आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k - 3x - 4 - k² y प्लस k² - 7k + 6 बराबर 0। हमारे को एक रेखा का समीकरण दे दिया इसने, वो समीकरण क्या है बच्चों, ये वाला, आप सभी देख पा रहे हैं इसको। आगे क्या बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, पहली कंडीशन जब x अक्ष के समांतर है। अब बच्चों x अक्ष के समांतर से तात्पर्य क्या होता है कि जो x अक्ष का ढाल होगा वही उस रेखा का ढाल होगा। भाई समांतर रेखाओं के ढाल बच्चों बराबर होता है ना। बच्चों x अक्ष की प्रवणता क्या होती है, x अक्ष की प्रवणता होती है 0, यानी कि इस रेखा की प्रवणता भी बच्चों क्या होगी, 0। अब देखो जो बातें मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोली, क्योंकि मैं अब कुछ लिखूंगा उसको लिखने से पहले मैंने समझा दिया मैं क्यों लिख रहा हूं, वो तुम अपनी भाषा में शब्दों में लिखना है एग्जामिनर को समझाने के लिए। क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं समांतर रेखाओं के ढाल बराबर होते हैं। जो भी समझ में आया, तो x अक्ष की प्रवणता बराबर दी हुई रेखा की प्रवणता, x अक्ष की प्रवणता बच्चों 0 होती है। इस रेखा की प्रवणता मैंने पहले तुम्हें बता दिया, निकालते कैसे, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। बोलो हाँ या ना। भाई स्लोप क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। बोलो हाँ या ना। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि k - 3/4 - k², ये इस रेखा का ढाल है। अब पहली कंडीशन है x अक्ष के समांतर, x अक्ष का ढाल बच्चों होता है 0, तो इसको मैंने किसके बराबर कर दिया, ध्यान से देखना। पहले के लिए k -3/4 - k² बराबर 0। बोलो हाँ या ना, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, वृत्त गुणा करोगे तो k - 3 बराबर 0, और हमारा फाइनल आंसर आ गया k बराबर 3। ये लीजिए k का मान ज्ञात कर लिया हमने जब रेखा x अक्ष के समांतर है। पहली बात क्लियर है। चलते हैं दूसरी बात पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जब रेखा y अक्ष के समांतर है तो जो y अक्ष की प्रवणता होगी वही हमारी रेखा की प्रवणता होगी। y अक्ष का ढाल होता है बच्चों 1/0, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रवणता कितनी है, रेखा की k - 3/4 - k², किसके बराबर बच्चों, अपरिभाषित को लिखने के लिए हमें लिखते हैं 1/0। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - k² बराबर 0 प्राप्त होगा। तो बालकों k की वैल्यू यहां से प्राप्त होगी +-2। बोलो हाँ या ना। भाई k² बराबर 4, और जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लगता है, 7 में रूट जाएगा, तो 4 का रूट 2 +-2। दूसरी बात खत्म। तीसरी बात पे चलते हैं बच्चों। तीसरी बात हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। तीसरी बात के लिए हम कलर इसका चेंज करते हैं। जब रेखा मूल बिंदु से जाती है, यानी कि कहां से पास हो रही है, 0,0 से। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब बच्चों रेखा जब मूल बिंदु से जा रही है, इसका मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0 रखें। ठीक है। तो यहाँ पे तुम 0, 0 रखो, x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, y की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया। केवल क्या बचा, तीसरा, है ना, k² - 7k + 6 बराबर 0। अबे तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन हो गया द्विघात समीकरण का। कर लोगे, चाहे तुम्हारा मन करे तो श्रीधराचार्य विधि से कर लो, तुम्हारा मन करे तो गुणनखंड विधि से इसको सोल्व कर लो। चलो करते हैं, देखो ध्यान से करें इसके फैक्टर्स। k² - 6k - k प्लस का 6 बराबर 0। बच्चों टुकड़े बनाए, ये 2 के बन गए। k कॉमन लिया, k - 6, माइनस का 1 कॉमन लिया, k - 6 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यूज प्राप्त होगी k बराबर 1 और k बराबर 6। ये लीजिए। तो बस पहला प्रश्न समाप्त हुआ। बात समझ में आई क्या। लैंग्वेज आप इस तरह से आराम से लिख लेना, लिख लोगे ना लैंग्वेज, जो कि हमेशा मैं तुम्हें समझाता हूँ खुद की भाषा में लिखना होता है हमारे को। देखो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों, क्या कह रहा है, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे गए
अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1,6 है। अब अंतःखंड हमने माना कि x अक्ष पर a है और y अक्ष पर b है, तो बच्चों क्या बोल रहा है, a प्लस बी, अंतःखंडों का योगफल तो 1 है, ठीक है, और अंतःखंडों का गुणनफल माइनस का 6 है। अब बच्चों बताओ अंतःखंड रूप क्या होता है? सर अंतःखंड रूप होता है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से अपन वैल्यूज निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, करें कैलकुलेशन a और b का मान। बच्चों देखो तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। b का मान यहाँ से निकालो, a 1 माइनस a, यहाँ पे रखो, a में एक द्विघात समीकरण बनेगा, a के 2 मान प्राप्त होंगे। बोलो हाँ या ना, प्राप्त होंगे। वैसे b के भी 2 मान प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे देखो जनरल अपन वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब तरीका मैंने समझा दिया तुम्हें, तुम कर लोगे आराम से। 2 समीकरण 2 वेरिएबल सॉल्वेबल है। a का मान रखो बच्चों 3, b का मान माइनस का 2। भाई जोड़ोगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, गुणा करोगे तो माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम वैल्यूज रख दो, x बटा 3 y बटा माइनस का 2 बराबर 1। समीकरण बना लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैंने रफली तुम्हें आइडिया दे दिया क्या करना है। बच्चों इतने वीडियोस देखने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जिनके हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर लिए, उसके बाद तो इतना हिंट काफ़ी है। हिंट क्या पूरा ही कर दिया, बस लैंग्वेज ही तो तुम्हें लिखनी है, कर लोगे ना। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला b का मान 1 माइनस a, क्वाड्रेटिक बनी, यहाँ से हमने वैल्यूज निकाल ली, a का मान 3 और माइनस का 2, तो b का मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 2 और 3, है ना। अंतःखंड 3 माइनस 2 वाली रेखा का समीकरण खत्म। इतनी सी बात है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन ने एक वैल्यू तो रफली निकाल ली थी, अब माइनस 2 और 3 ये भी तो अपन ले सकते हैं। x का मान माइनस 2, y का मान 3, a का मान माइनस का 2, y का मान 3, उल्टा सुल्टा हो सकता है, तब इक्वेशन ये बन जाएगी। यानी कि 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त होंगे। अब आप आराम से कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, रेखाओं, ये 2 रेखाएं दे दी कि प्रतिच्छेदी बिंदु से खींची गई, यानी कि इन 2 रेखाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों को साम दाम दंड भेद कैसे भी सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। उस प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हमें याद करना है। तो देखो ढाल तो मैं दे दिया बच्चों, इस रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, जो y अक्ष का ढाल होगा, y अक्ष का ढाल होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, यानी कि 1/0। ठीक है। अब बात है इन रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेते हैं। रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु तुम्हारा मनोवय से निकालो। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें, तो 3 से गुणा करने पर बच्चों आएगा 3x माइनस का 21y प्लस का 15 बराबर 0। इसको गुणा करने की जरूरत है नहीं, 3x प्लस y बराबर 0 सॉल्व करेंगे बच्चों, माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल, माइनस का 22y बराबर माइनस का 15, और प्यारे बाल को y का मान आ गया 15/22। ठीक है। अब x का मान भी निकाल लेते हैं। तो x का मान समीकरण 2, सॉरी y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो 3x कितना है, 15/22 बराबर 0। तो बच्चों x का मान आ गया माइनस का 15/22 गुणा 1/3, यानी कि x आ गया बच्चों माइनस का 5/22। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए बच्चों, हमारे पास निर्देशांक क्या आ गया, ध्यान से देखो, ये लाइन कहां से गुजर रही है, माइनस 5/22 कोमा 15/22 से, और पैरेलल किसके, y अक्ष के। अब तुम अगर वीडियोस बिल्कुल ढंग से देख रहे हो तो मैंने कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाया था बच्चों, जब 10.2 शुरू हो रही थी, क्या, अगर रेखा y अक्ष के समांतर है तो x इक्वल टू समथिंग आंसर आएगा, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है वही डायरेक्ट हमारा आंसर है ना। यहाँ देखो y माइनस y1 m x माइनस x1 से करोगे तो भी वही आंसर आएगा। अब x का कोऑर्डिनेट कौन है बच्चों, माइनस का 5/22, तो ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। इसको इधर ले चलो, x प्लस 5/22 बराबर 0, बच्चों एलसीएम ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 22x प्लस 5 बराबर 0 अभिष्ट समीकरण में प्राप्त होता है। लेट्स चेक, ये लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर न्यूमेरिकल स्टेप से पहले कुछ लैंग्वेज हमें लिखनी होती है एग्जामिनर को समझाने के लिए, जिससे तुम्हें समझ में आया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, x/4 प्लस y/6 बराबर 1, x/7 प्लस y/6 बराबर 1 पर लंब, इस पर लंबवत रेखा है, उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है बच्चों, ये रेखा y अक्ष से जहां मिलती है उस कंडीशन में x का मान क्या हो जाएगा, 0। भाई y अक्ष को जहां मिलती है वहां पर x का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 0 जाएगा ना। तो पहले पॉइंट निकालते हैं अपन कहां मिलती है ना।
इसका एलसीएम ले लो तो ये आएगा 24, ये आएगा बच्चों 6x प्लस 4y बराबर 1। ये जो समीकरण है ना वो है 6x प्लस 4y, ठीक है, बराबर 24। बोलो हाँ या ना। अब ये जहाँ पे yx से मिलेगी, जहाँ yx मिलेगा उस कंडीशन पे x बराबर 0 हो जाएगा। भाई yx से कम मिलेगा जब x बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान 0 रखो तो y का मान 6 आ गया। यानी कि वो बिंदु है बच्चों 0,6। ये रेखा उस बिंदु yx को कहाँ मिलेगी, 0,6 पर मिलेगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि 0,6 से तो पास हो रही है, अगर मिल रही है तो यानी कि उससे गुजर रही है, तथा इस पर लंबवत रेखा का समीकरण हमें निकालना है। अब बच्चों इस रेखा का ढाल तुम निकाल लो सबसे पहले। सर इस रेखा का ढाल हम निकालते हैं इस रेखा का ढाल है ना m माइनस एक्स का गुणांक बटा y का गुणांक, यानी कि माइनस का 3/2। अब जिस रेखा का ढाल हम निकालने जा रहे हैं वो लंबवत है, और हमें पता है लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो इसको मैं m1 मान लूँ। हमें पता है m1 गुणा m2 बराबर -1। m1 का मान -3/2 हमने निकाल लिया। तो बच्चों m का मान कितना, m2 का मान कितना आना चाहिए, 2/3 आ गया। तो 2/3 m आ गया, पॉइंट तुम्हारे पास आ गया। समीकरण निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकालने क्या, ध्यान से देखो। तो समीकरण निकालने के लिए अपन ने क्या किया बच्चों, थोड़ी सी जगह और ले ली। y माइनस y1 m x माइनस x1, कैलकुलेशन कर लो बच्चों, 3y, ठीक है, माइनस का 6 18 बराबर 2x। तो फाइनल जो समीकरण बनेगा 2x माइनस का 3y प्लस का 18 बराबर 0। ये हमारा अभिष्ट आंसर बच्चों प्राप्त होता है। बच्चों हर क्वेश्चन को तुम्हें वीडियो पॉज करके हैंड टू हैंड रफ कॉपी और फेयर कॉपी में करना है। वीडियो पूरा एक साथ नहीं देखना, गाना नहीं चल रहा। मैथमेटिक्स में पेन चलाना ही पड़ेगा हर स्टेप के बाद, ठीक है। तो ये लीजिए बच्चों, आपका फाइनल आंसर हमारे को मिलता है 2x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। रेखाओं बच्चों 3 रेखाएं तुम्हें दे दी, ठीक है। इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बहुत आसान है सर, निकाल लेंगे। कैसे बच्चों, देखो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सर आपने कब सिखाया, जब 3 शीर्ष दिए हो तो सारे डायग्राम से हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे 3 शीर्ष दिए हुए नहीं है, 3 रेखाएं हैं। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, देखो एक बार मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। ये त्रिभुज अपना ABC, इसके निर्देशांक बच्चों y माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। इसके निर्देशांक ले लिए अपन ने x प्लस वाई बराबर 0, और इस वाली के निर्देशांक है x माइनस के बराबर 0। ये देख पा रहे हो क्या सभी, जल्दी बताओ भाई हाँ या ना, बात समझ में आ रही क्या। ये वाली x माइनस के बराबर 0। तो एक काम करते हैं सर, यहां पे हम कर सकते हैं कि जब मैं BC और AC को सॉल्व करूंगा तो जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो हमारा ये वाला शीर्ष होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। बोलो हाँ या ना। जब हम AB और BC को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि x और y का मान हमारा शीर्ष होगा। जब हम CA और BA को सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब इक्वेशंस रेखाओं को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम आसानी से कर सकते हो। आ जाओ यहाँ पे करते हैं अपन। बच्चों देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों को हम सोल्व करते हैं ना, AB और BC को। मैं लिख भी देता हूँ AB एंड BC। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, y माइनस एक्स बराबर 0, नीचे वाला क्या है x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ पे हम इनको सॉल्व करते हैं तो बच्चों 2y बराबर 0, यानी कि y बराबर भी 0 आ गया और x बराबर भी 0 आ गया, 0,0। ये लीजिए, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 0,0, ये वाला शीर्ष आ गया। अब ऐसे तुम वीडियो पॉज करके ये वाला भी निकालो, वो वाला भी निकालो। अब मैं सॉल्व करता हूँ, मैं लिखता भी जाता हूँ साथ के साथ, है ना। हम सॉल्व कर रहे हैं BC और AC को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो AC क्या है बच्चों, x माइनस के बराबर 0। x का मान क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, x का मान k यहाँ पे हम रखते हैं, x का मान k हम रखते हैं तो k प्लस वाई बराबर 0, और y का मान प्यारे बालकों को कितना आ गया, माइनस का k आ गया। यानी कि ये कोऑर्डिनेट आ गए k कोमा माइनस का k। तो रख दो यहाँ पे k माइनस का k। अच्छा सॉरी, हमने किस किस को सॉल्व किया, हमने BC और AC को सॉल्व किया। तो यहाँ पे बच्चों BC और AC को यदि हमने सॉल्व किया तो ये k और माइनस के वैल्यू आएगी इसकी, k माइनस का k। अब बारी किसकी, CA और BA की बारी। करें सॉल्व, CA और BA लिख देता हूं, ध्यान से देखो, CA और BA। बच्चों CA, यहां से हमने देखा सर कि x बराबर तो क्या आ गया,
कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। x बराबर k, अब x का मान k हम यहाँ पे रखते हैं, x का मान k यहाँ पे रखो, जल्दी से रख दो, y माइनस k बराबर 0। तो बच्चों y का मान प्राप्त होता है k, तो ये पॉइंट आगे k कोमा माइनस का k, तो ये वाला लिख दो k कोमा माइनस का k। ये लो 3 शीर्ष आ गए, आगे 3 शीर्ष। अब 3 शीर्ष आ गए तो अब तो एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल दोगे ना। कैसे निकालोगे, सिखा दिया मैंने तुम्हारे को पहले ही। अब ध्यान से देखो बच्चों, एरिया निकालने के लिए अब मैं तुम्हारे लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तीनों निर्देशांक हमारे पास आ गए, एरिया फटाफट से निकालते हैं बच्चों। क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2, ठीक है। पॉइंट कौन कौन से हैं, k कोमा k, 0,0 और k कोमा माइनस के। सारूस डायग्राम की सहायता से 1 1 1, जैसा कि मैंने समझाया था। वापस दोनों स्तंभों को लिख लो, k 0 0 k माइनस के। अब ये मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाने वाला, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया ढंग से, है ना, ठीक है। अब आ जाओ, करें मल्टीप्लाई 1/2 को तो बाद में देख लेंगे जी, है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो k², इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ब्रैकेट बंद, माइनस स्टार्ट, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट। अब चलो नीचे से मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई करो बच्चों कितना आ गया, माइनस का k² मल्टीप्लाई करो बच्चों कितना आ गया, 0। ये लीजिए प्यारे बालकों, यहाँ पे आ गया 1/2 और अंदर आ गया 2k², 2 से 2 कैंसिल। k² वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसकी रेखाएं हमारे को दी हुई है। कर लेंगे इस तरह से, तरीका भी देख लेना आप। डन, कोई समस्या वाली बात, ये सारी बातें लिख दे। देखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, और यहाँ पे मैंने तुम्हें इस तरह से बता दिया। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम लैंग्वेज किस तरह से पेश करते हो, सब कुछ समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक आप यहाँ तक का ढंग से कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।